चलिए भारत के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वाधवन पोर्ट। पर सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि इसे समंदर के बीचों बीच क्यों बनाया जा रहा है। इसे समझने के लिए पहले प्रॉब्लम देखनी होगी। देखिए, भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है। इस वजह से जेएनपीटी और मुंद्रा जैसे हमारे सबसे बड़े पश्चिमी पोर्ट्स अपने लिमिट पर पहुंच गए हैं। और इसी कमी का जवाब है वाधवन मेगा पोर्ट। ये एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। 76,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत पर बन रहा है ये। इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसका सबसे बड़ा फायदा है नेचुरल डीप ड्राफ्ट, जो मॉडर्न शिपिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। 20 मीटर की गहराई का मतलब दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी यहां बिना महंगी ड्रेजिंग के आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। हर साल 23 मिलियन TEUs, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। एक TEU मतलब एक स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर। मतलब ये कैपेसिटी वाकई में जबरदस्त है। असल में इसकी अकेले की कैपेसिटी भारत के 2 सबसे बड़े पोर्ट्स को मिलाकर भी ज्यादा होगी। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, इसे समंदर में क्यों बनाया जा रहा है। जवाब इसके इतिहास में है। देखिए, इसका ओरिजिनल प्लान जमीन पर था, पर वो ब्लॉक हो गया क्योंकि शिपिंग रूट एक इको सेंसिटिव जोन से गुजर रहा था। तो इसे ऑफशोर यानी समंदर में बनाने से शिपिंग चैनल ही मूव हो गया और पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड एरिया बच गया। इतना ही नहीं, इस डिजाइन में एक स्थानीय तीर्थ स्थल का भी ध्यान रखा गया, जिससे लोगों की चिंताएं भी दूर हुईं। लेकिन कोई भी पोर्ट कनेक्टिविटी के बिना अधूरा है, और ये पोर्ट एक जबरदस्त इंफ्रा नेटवर्क से जुड़ रहा है। पर कहानी सिर्फ पोर्ट की नहीं है, ये तो मुंबई 4 नाम के एक नए इकोनॉमिक हब की नींव है। सोचिए, ये पोर्ट, नया एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन और नए एक्सप्रेसवे मिलकर पूरे रीजन को बदल देंगे। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये मेगा पोर्ट और इसका पूरा इकोसिस्टम ग्लोबल ट्रेड में भारत की जगह को हमेशा के लिए बदल देगा?